हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल बिहारी जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूँ किरण पब्लिकेशन का टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बिहार पुलिस में किरण पब्लिकेशन से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 201 प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है 1 महात्मा गांधी, 2 लाल बहादुर शास्त्री, 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। नेक्स्ट 202 नंबर प्रश्न, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? आपका ऑप्शन है 1 दादा भाई नौरोजी, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 बाल गंगाधर तिलक, 4 लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1 में वारेन हेस्टिंग्स, 2 में लॉर्ड माउंटबेटन, 3 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और 4 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट 204 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1 1845, 2 1853, 3 1875, 4 1880। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट 205, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? 1 कोलकाता में, 2 चेन्नई में, 3 मुंबई में, 4 दार्जिलिंग में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 दार्जिलिंग में। नेक्स्ट 206 नंबर प्रश्न, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कॉट हॉल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है 1 तमिलनाडु, 2 अंडमान निकोबार, 3 लक्षद्वीप और 4 केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 तमिलनाडु। विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट 207 नंबर प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? 1 चौरी चौरा, 2 चंपारण, 3 में दांडी और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। नेक्स्ट 208 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1 1913, 2 1918, 3 1919 और 4 1922। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 1919, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट 209 प्रश्न, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? 1 राजा राम मोहन राय, 2 में अरविंद घोष, 3 में विवेकानंद, 4 में स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1 कब? 1828 में। नेक्स्ट 210 प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 1 में लॉर्ड माउंटबेटन, 2 में सी राजगोपालाचारी, 3 में लॉर्ड लिटन और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट 211, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ये देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पूछा गया है। 1 खान अब्दुल गफ्फार खान, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 महात्मा गांधी और 4 बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। नेक्स्ट 212, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 1 में सरोजिनी नायडू, 2 में सुचेता कृपलानी, 3 में एनी बेसेंट और 4 में विजयलक्ष्मी पंडित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राइट आंसर 3। नेक्स्ट 213 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1 में 1 जनवरी 1947, 2 में 30 जनवरी 1947, 3 में 30 जनवरी 1948 और 4 में 1 जनवरी 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट 214 नंबर प्रश्न, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1 1961, 2 में 1861, 3 में 1856 और 4 में 1971। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961। नेक्स्ट 215 नंबर प्रश्न, तिलक माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1 1750, 2 में 1774, 3 में 1785 और 4 में 1850। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 215 का 1 1750 में तिलक माझी का जन्म हुआ था। तिलक माझी कहाँ के थे? भागलपुर के। नेक्स्ट
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 1920, 2 1919, 3 1930 और 4 1928। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। नेक्स्ट 217 नंबर प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1 1916, 2 1917, 3 1918 और 4 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 1917 में रंपा विद्रोह हुआ। नेक्स्ट 218 नंबर प्रश्न, देखिए फिर आ गया, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? 1 महात्मा गांधी, 2 इंदिरा गांधी, 3 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 4 में राजीव गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 219 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? 1 में ज्योति बसु, 2 में बुद्धदेव भट्टाचार्य, 3 में एम.एन. राय और 4 में ई.एम.एस. नंबूदरीपाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। नेक्स्ट 220 नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? 1 1962, 2 1963, 3 1964, 4 1965। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 220 का 3 1964 में। 220 का 3 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नेक्स्ट 221 नंबर प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 1 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 2 में अटल बिहारी वाजपेयी, 3 में सी राजगोपालाचारी, 4 में बी डी सावरकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ का संस्थापक थे। नेक्स्ट 222 नंबर प्रश्न, ब्रंटलैंड का आयोग किससे संबंधित है? 1 पर्यावरण से, 2 बाल श्रम से, 3 मानवाधिकार से और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 पर्यावरण से। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण। राइट आंसर 1। नेक्स्ट 223 नंबर प्रश्न, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1 1982, 2 1983, 3 1981 और 4 1984। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। राइट आंसर हो जाएगा 2 1983 में भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट 224 नंबर प्रश्न, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1 1971, 2 1972, 3 1973 और 4 1974। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 224 का राइट आंसर 2 1972 में शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट 225 नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1 1962, 2 1965, 3 1966 और 4 1967। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1965 में ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट 226 नंबर प्रश्न, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? 1 1972, 2 1973, 3 1974 और 4 1975। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 226 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। नेक्स्ट 227 नंबर प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? 1 इंदिरा गांधी, 2 राजीव गांधी, 3 कामराज, 4 सोनिया गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राइट आंसर 1। नेक्स्ट 228 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1 में वीवी गिरी, 2 में फखरुद्दीन अली अहमद, 3 में नीलम संजीव रेड्डी और 4 में ज्ञानी जैल सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट 229 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 1 जयप्रकाश नारायण, 2 आचार्य नरेंद्र देव, 3 लाल बहादुर शास्त्री और 4 महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। 229 का राइट आंसर 1। नेक्स्ट 230 नंबर प्रश्न, वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? 1 गोलकनाथ मुकदमा, 2 केशवानंद भारती मुकदमा, 3 मिनरवा मिल्स मुकदमा और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 केशवानंद भारती मुकदमा 1973 से संबंधित है। नेक्स्ट 231 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? 1 सुनीता नारायण, 2 मेघा पाटकर, 3 सुंदरलाल बहुगुणा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट 232 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी समाप्त कर दिया जाए? 1 में महात्मा गांधी, 2 में सरदार पटेल, 3 में सुभाष चंद्र बोस और 4 में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 232 का 1 महात्मा गांधी सुझाव दिए थे कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट 233 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 1 29 अक्टूबर 1984, 2 30 अक्टूबर 1984,
3 31 अक्टूबर 1984 और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 233 का 3, यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई। नेक्स्ट 234 नंबर प्रश्न, गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? 1 1947 में, 2 1961 में, 3 1987 में और 4 1988 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1961 में गोवा की आज़ादी मिली। नेक्स्ट 235 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? 1 में राजीव गांधी, 2 में चंद्रशेखर, 3 में नरसिम्हा राव और 4 में वीपी सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 235 का 4, वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग का सिफारिश को लागू किया गया था। 236 नंबर प्रश्न, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1 1989, 2 1990, 3 1991 और 4 1992। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 236 नंबर प्रश्न का 3, 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई। राइट आंसर 3। नेक्स्ट 237 नंबर प्रश्न, संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? 1 मनमोहन सिंह, 2 राहुल गांधी, 3 सोनिया गांधी और 4 नितिन गडकरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, सोनिया गांधी संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष है। नेक्स्ट 238 नंबर प्रश्न, ताना भगत आंदोलन हुआ था? 1 बंगाल में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में और 4 उड़ीसा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 238 का 3, बिहार में। राइट आंसर 3। 239 नंबर प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? 1 लोकमान्य तिलक ने, 2 सरदार भगत सिंह ने, 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और 4 चंद्रशेखर आजाद ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट 240 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपना राजधानी बनाया? 1 दिल्ली, 2 कोलकाता, 3 बम्बई और 4 मद्रास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 240 का 2, कोलकाता को अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट 241 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा कौन थे? 1 धर्मगुरु, 2 शिल्पी, 3 क्रांतिकारी, 4 व्यापारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, बिरसा मुंडा कौन थे? क्रांतिकारी। नेक्स्ट 242 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कौन सा पद पर थे? 1 रक्षा मंत्री, 2 उद्योग मंत्री, 3 खाद्य एवं कृषि मंत्री, 4 विधि मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, खाद्य एवं कृषि मंत्री। राइट आंसर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट 243 नंबर प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? 1 में अफगानों, 2 में मुगलों, 3 में अंग्रेजों और 4 में फ्रांसीसियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली। 1। नेक्स्ट 244 नंबर प्रश्न, डैश डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1 में भारत के विधानमंडलों, 2 में अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, 3 में वायसराय की स्थिति और 4 में भारत के लिए संविधान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। नेक्स्ट 245 नंबर प्रश्न देखिए, 1 में निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? 1 बक्सर का युद्ध 1764, 2 प्लासी का युद्ध 1757, 3 फरुखसियर का फरमान 1717 और 4 इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर 245 का 1 बक्सर का युद्ध। राइट आंसर 1 बक्सर का युद्ध 1764। 246 नंबर प्रश्न, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला संथाल आदिवासी नेता कौन थे? 1 विष्णु मानिक, 2 रुद्रदेव मुंडा, 3 बाबा तिलका माझी और 4 में दुखान मानकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 246 का 3, बाबा तिलका माझी ने 100 वर्ष पहले ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। नेक्स्ट 247 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1 1939, 2 1920, 3 1930, 4 में 1929। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 247 का 4, 1929 में जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। राइट आंसर 4। नेक्स्ट 248 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था? 1 1875 में, 2 1892 में, 3 1906 में, 4 1913 में। 248 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1906 में। नेक्स्ट 249, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? 1 1905, 2 1909, 3 1919 और 4 1927। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन 250 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 1 30 दिसंबर 1928, 2 13 अप्रैल 1929, 3 12 मार्च 1930 और 4 14 जनवरी 1929। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 का 3, 12 मार्च 1930 को
महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरुआत की साबरमती आश्रम से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसा वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।